एस्पिरेंट्स, आज हम अपनी रीजनिंग की ये 10th वीडियो करने जा रहे हैं। इससे पहले 9 वीडियोस आ चुकी हैं इस सीरीज में। आपने अभी तक अगर उन्हें नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें और उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। इनफैक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। हर सब्जेक्ट की डिफरेंट प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं अगर आप इन वीडियोस के साथ अपनी अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दे रखा है उसको ज्वाइन कर ले, वहां आपको मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप आकलन ऐप को डाउनलोड करेंगे तो फिर आपको और भी कई एग्जाम की टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आरआरबी ग्रुप डी का एनालिसिस चल रहा है हमारे इसी चैनल पर, उसे भी आप जरूर देखें। पहला क्वेश्चन, अब तक तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी सिलोगिज्म के हर वीडियो में कुछ 5 सवाल तो आते ही हैं, तो फिर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते चले। सम पोइट्स आर सिंगर्स, पी का कुछ हिस्सा एस में है। सम सिंगर्स आर ट्रीज, एस का कुछ हिस्सा ट्रीज में है। अब मैंने आपको बता रखा है कि सम का मतलब ऑल भी हो सकता है कुछ की जगह पूरा पूरा हो। और भी कई तरीके की चीजें ये कि ये टी नीचे आ सकता है, यहाँ पर मतलब पॉसिबिलिटीज कई हैं। जब कंक्लूजन नॉट वाला हो ना तो इनका ज्यादा ध्यान रखा जाता है। पहला निष्कर्ष है सम पोएट्स आर ट्रीज। क्या पोएट और ट्री में कोई डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है? नहीं। पी इधर है, टी इधर है, पी और टी में कोई कॉमन नहीं दे रखा, मतलब सिंगर है लेकिन आपस में कुछ डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो हम नहीं कह सकते कि कुछ है इसमें सही। श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। सम ट्रीज आर सिंगर्स, ये तो यही स्टेटमेंट हो गया, कुछ एस टी है तो कुछ टी एस हो जाएंगे, तो दूसरा करेक्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ओनली कंफ्यूजन टू फॉलोज। सम टॉल मैन आर ब्लैक हेयर्ड, यानी कि कुछ टी जो टॉल मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ब्लैक हेयर्ड यानी कि बी है। सम ब्लैक हेयर्ड मैन आर इंडियन, कुछ भी आई है। और सम टॉल मैन आर इंडियन, यानी कि जो आई है इंडियन वो दोनों में कॉमन है, यही तो कहा गया है। आप फिर से स्टेटमेंट पढ़ो सेकंड और थर्ड। सम बी आर आई, सम टी आर आई, इट मीन्स ये जो आई है इंडियन वाला ये दोनों में बनेगा, टी से भी कुछ हिस्सा लेगा बी से भी। नाउ पहला निष्कर्ष है नोट ऑल मैन कैन बी इंडियन, कोई भी टी आई नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत है क्योंकि टी का कुछ हिस्सा आई में कॉमन है ही। नोट ऑल मैन हैज ब्लैक हेयर, कोई भी टी और बी में कॉमन नहीं हो सकता, ये भी गलत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके दोनों ही गलत हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा डी। ऑल टीचर्स आर एक्सपीरियंस्ड, यानी कि पूरा का पूरा टी आ जाएगा ई के अंदर। देन सम टीचर्स आर अनमेरिड, टी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो यू में आएगा। अब क्योंकि पूरा का पूरा टी तो ई के अंदर है तो ऑब्वियसली है कि कुछ टी तो अनमेरिड होगा ही, यू होगा ही, कुछ ई भी यू हो जाएगा। अब पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं इसका। सम एक्सपीरियंस आर अनमेरिड, कुछ ई यू है डेफिनेटली, ये तो कॉमन आ रहा है, फर्स्ट सही है। सम अनमेरिड आर एक्सपीरियंस, कुछ यू ई है, बात वही है ऊपर वाली को ही इस तरीके से लिखा गया, दोनों बिल्कुल ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, बोथ ऑफ द कंफ्यूजन फॉलोज। सम बुक्स आर ट्रीज, यानी बी में से सम टी है कुछ हिस्सा। ऑल ट्रीज आर रोड्स, पूरा टी, ये अंदर वाला टी था, अब पूरा टी है आर। ऑल रोड्स आर व्हील्स, और जो पूरा आर है ये पूरा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। अब पहला कंक्लूजन क्या निष्कर्ष है? सम व्हील्स आर बुक्स, कुछ डब्ल्यू बी है, बिल्कुल है क्योंकि बी सबसे अंदर वाले टी से कॉमन तो है, ये तो उन्होंने दे रखा है, बुक्स और ट्रीज में रिलेशन है। अब जब पूरा ट्री ही व्हील के अंदर चला गया है रोड के जरिए तो बुक्स तक भी वो टच करेगा, तो पहला करेक्ट है। सम रोड्स आर बुक्स, कुछ आर बी है, बिल्कुल यहाँ पर सब चीजें तीनों में से बी में कुछ कुछ आ रहा है। और सम व्हील्स आर ट्रीज, डेफिनेटली व्हील तो पूरा सेट है, उसका एक सबसेट है टी, उसके अंदर लिखा है, तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द कंफ्यूजन फॉलो। ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, पहला स्टेटमेंट है, यानी पूरा ए आ जाएगा जी के अंदर। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, और पूरा जी आ जाएगा बी के अंदर। अब आपको देखना है, पहला कंफ्यूजन है ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, यानी ऑल ए
आर बी, क्या पूरा का पूरा ए बी के अंदर है? करेक्ट, क्योंकि पूरा ए जी में है, जी बी में है, तो यस, फर्स्ट इज करेक्ट। सम गर्ल्स आर एक्ट्रेस, जी का कुछ हिस्सा ए में है, डेफिनेटली जी का कुछ ही हिस्सा बी ए में है, कुछ बाहर रह गया है। दोनों करेक्ट है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, कंक्लूजन, बोथ ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन लाइन एम, आपको ये मिरर वाले क्वेश्चन करवाए हैं कई बार। इसमें क्या होता है, इस साइड मिरर रख दिया गया है, तो हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है इसका, इस साइड क्या बनेगा, ये इस तरीके की शेप है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बाकी आप अब ऑप्शन से आप देखना शुरू कर दो, ए गलत है, बी गलत है, सी और डी सेम हो सकते हैं, लेकिन डी में ये लाइन नहीं दे रखी हॉरिजॉन्टल, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सी। विच वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स इंजीनियर, सर्जन एंड टीचर, यानी कि एक ऐसा कौन सा सही वेन आरेख है जो इंजीनियर, सर्जन और शिक्षक को दर्शाता है। टीचर एक ऐसी कॉमन एक क्लासिफिकेशन है जो इंजीनियर से भी अपना ग्रुप बना सकती है और सर्जन से भी, जबकि इंजीनियर और सर्जन तो बिल्कुल डिफरेंट हुए ना। जो सर्जन है वो इंजीनियरिंग का काम थोड़ी करेगा, और जो इंजीनियर है वो सर्जन का नहीं करेगा। लेकिन टीचर होते हैं ना कुछ ऐसे जो प्रोफेशन से इंजीनियर या सर्जन भी होते हैं, लेकिन वो पढ़ाते भी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। इन दी फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स गर्ल्स, ये जो ट्राइंगल है इसका मतलब हो गया गर्ल्स, और फिर जो स्क्वायर है यानी जो वर्ग है रिप्रेजेंट प्लेयर्स, वो खिलाड़ियों को दर्शाता है। जो ये वाला हो गया, ये खिलाड़ियों के लिए हो गया, प्लेयर्स के लिए। विच पार्ट और सर्कल कोच को दर्शाता है, ये जो इसका वृत्त है ये दर्शाता है कोच को। हमें बताना है कौन सा भाग ऐसा है जो लड़कियों को दर्शाता है, गर्ल्स तो आएंगे यानी ट्राइंगल तो आएगा, जो खिलाड़ी हैं पर कोच नहीं, बट उसमें से कोच नहीं होना चाहिए, यानी सर्कल वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सर्कल तो बिल्कुल अलग कर दो आप, ये वाला इसके अंदर जो है वो तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो एकदम कैंसिल हो जाएगा, आर यू टी तो हटा दो। अब ये देखो, जो खिलाड़ी भी हैं और लड़कियां भी हैं, यानी कि उसमें ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों होने चाहिए। क्या बच्चा आपके सामने आंसर, क्यू, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज क्यू। इसमें बिल्कुल ये पिछले वाले की तरह ही है, हाउ मेनी कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर नॉट वाइट। यहाँ पे कार्डबोर्ड किसको बताया गया है, गत्ता जो ट्राइंगल है, बॉक्स किसे बताया गया है, जो सर्कल से डिनोट कर रहे हैं, और वाइट किसको दर्शाया गया है इसमें, जो रेक्टेंगल है, आयताकार है। आपको ये बताना है नॉट वाइट, यानी कि वाइट नहीं होने चाहिए, इट मीन्स ये रेक्टेंगल तो नहीं होना चाहिए, तो नीचे का तो बिल्कुल हटा दो। अब ये ऊपर का बचा, इसमें से कार्डबोर्ड भी होना चाहिए, बॉक्स भी होना चाहिए। गत्ता और डिब्बे दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है ना, ये दोनों में आ रहा है, क्योंकि 11 सिर्फ एक कैटेगरी है, 4 सिर्फ एक कैटेगरी, बट 8 में दोनों है, सही आंसर हो जाएगा ए, 8। फाइंड दी ऑड वर्ड और नंबर, हमें बताना है इसमें से कौन सा विषम है। 184 और 207, 56, 63। अगर आप इसको डिवाइड करके देखो, 56 और 63, 7 से कट जाएगा, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। ऐसे 184 और 204 को भी डिवाइड करके देखो। इन क्वेश्चन में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हर बार हम इसे डिवाइड ही करेंगे, हो सकता है प्लस में कुछ कॉमन हो, माइनस में कुछ कॉमन हो, हमें बस कुछ कॉमन इनमें सिमिलैरिटी ढूंढनी होती है। 23 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये भी आ जाएगा 23 8 जा और 23 9 जा। फिर 248 और 279 ये भी 31 से डिवाइड हो रहे हैं, 8:9 आ जाएगा इसका। लेकिन 86 और 99 ऐसा नहीं है, अगर यहाँ 88 होता होता तो ये 8:9 के रेशियो में आ जाता, तो इसमें से सी क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। फाइंड द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:25। जो ये टाइम दे रखा है आपको 3:25, इसका मतलब क्या है, इसमें आर कितने है 3 और मिनट कितना है 25। अब आपको इसके हिसाब से ये बताना है कितना एंगल बनेगा, कितना कोण बनेगा आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। इसके लिए आप सीधे एक फॉर्मूला याद करें, एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड होता है 30 और पूरे ब्रैकेट में m/5, यानी जितना मिनट है उसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, माइनस h, जितना r है वो माइनस कर दो उसमें से, ये तो 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर अलग से लिखो m/2 माइनस करके। अब m की वैल्यू आपको पता है कितनी है, m था 25 और h कितना था 3 था, वो सारी वैल्यूज इसमें आप यहाँ पे रख दो, आपका सही आंसर निकल आएगा 47.5, यानी 47.5 डिग्री एंगल बन रहा है। डायरेक्शन, फाइंड दी ऑड वर्ड, इसमें हमें बताना है क्या इसमें से विषम है।
ये सब आगे पीछे हो रखे हैं, FEFEOC आपको नहीं पता है क्या है, ONDOCOCR RAT सॉरी TAR, और ये लेथपीन करके आपको बताना है कि क्या इसमें से ऑर्डर। सबसे पहले आप अगर इसको फिर से रीअरेंज करने की कोशिश करो तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉफी। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉन्डोर। फिर RAT ये बन जाएगा इससे रैट, और इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एलिफेंट। अगर आप देखेंगे तो इसमें से सभी जानवरों के नाम है एक्सेप्ट कॉफी, ऑड वन हो जाएगा इसका ए, जिसमें कॉन्डर एक पक्षी का नाम है। इन द गिवन सीरीज हमें बताना है कौन सा नंबर इसमें गलत है। जब भी आपके सामने इस तरीके की सीरीज हो जहां आप देखेंगे नंबर कम हो रहे हैं, जैसे पहले 11 है, देन 5, 20, देन 12, 40, 26, यानी कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम कभी बढ़ रहा है, इट मीन्स इसमें डबल सीरीज बन रही है। एक सीरीज तो आपकी ये है 11, 20, 40, 74, और दूसरी सीरीज है ये 5, 12, 26, 54। ये डबल सीरीज वाला क्वेश्चन है। इन दोनों सीरीज को आप पहले सेपरेट करें। इसमें जब आप दोनों सीरीज को सेपरेट करेंगे तो सबसे पहले आपका फर्स्ट सीरीज क्या बनेगी, 11, देन 20, देन 40 एंड देन 74। 11 में मैंने ऐड किया कितना, 9, तो आ गया ये 20। 20 में मैंने ऐड किया कितना, 20 ऐड किया तो आया 40। 40 में ऐड किया कितना मैंने, 34 प्लस किया है, राइट, तो फिर ये आ जाएगा 74। अच्छा दूसरी सीरीज देखो, 5, 12, 26, 54 वाली। 5 में ऐड किया 7 तो 12 आ गया, फिर 12 में ऐड किया 14 तो 26 आ गया, 14 में ऐड किया 28 तो 54 आ गया। नहीं, सेकंड सीरीज एकदम परफेक्ट है। तो किस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं, पहले 7 नंबर, फिर 7 का दुगना किया 7 टू ज़ 14, फिर 14 का भी हमने दुगना किया 7 14 टू ज़ 28, 2 नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमारी सीरीज डिस्टर्ब हो रही है। फर्स्ट सीरीज उसमें क्या हो रहा है कि पहले तो जुड़ा 9, 9 के बाद 18 ऐड होना चाहिए था ना, ये 20 कहाँ से आ गया, 18 अगर ऐड होता तो 40 की जगह कितना हो जाता, ये हो जाता 38, और 18 के बाद फिर क्या ऐड होना चाहिए था, क्योंकि 9 टू 18 और 9 4 जा 36, 38 में हम 36 ऐड करेंगे तो 74 आ जाएगा। यानी 40 ही हमारा गलत नंबर है जो सीरीज को खराब कर रहा है। इसकी जगह 38 होता तो आंसर सही आ जाता। इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। एक लड़कों की पंक्ति है, उसमें ए बाय से 15वां है, यहाँ से ए का नंबर है 15। फिर बी इज फोर्थ फ्रॉम राइट, बी पीछे से दाएं की तरफ से कितना है, फोर्थ है। देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी। अब इन दोनों के बीच में भी कितने बच्चे बैठे हैं, 3 बच्चे और बैठे हैं। सी इज जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, सी ए के ठीक बाएं में बैठा है, एकदम बाएं में, यानी ए से ठीक एक नंबर पहले। हमको सी की पोजीशन बतानी है, राइट की तरफ से क्या होगी, यानी कि पीछे से दाएं से देखेंगे तो सी कितना होगा। सबसे पहले आपको जानना होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जानने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि टोटल कितने हैं। ए कितने नंबर पर है, 15 पर है, बी कितने नंबर पर है, 4 पर है, और उनके बीच में 3 और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो टोटल कितना हो गया, 15 और 7 22। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हमारे उस रो में। अब सी का देखो, 15 नंबर पर ए है, और सी क्या कहा गया, ठीक इसके लेफ्ट में, यानी एक नंबर पहले, तो सी हो जाएगा 14th नंबर पे, राइट। जब सी की पोजीशन हो गई 14th फ्रॉम लेफ्ट, और टोटल कितना है 22। जब आपको ये चीजें पता लग जाए तो आप इजीली कोई भी नंबर निकाल सकते हो। सी को ही इसको सेंटर में रख के बात करो कि सी के लिए अगर हम बात करें तो टोटल नंबर 22 है, जिसमें से 14 उसके 14th उसका नंबर है लेफ्ट की तरफ से। तो सी के राइट में कितने बच्चे और बचे, 8, यानी सी के आगे 8 स्टूडेंट्स और हैं। तो राइट की तरफ से सी की पोजीशन क्या हो जाएगी, 9th हो जाएगी पीछे, क्योंकि 8 और बचे तो सी आ गया 9वें नंबर पर। Which digit will appear on the face opposite to the face with number 4? 4 संख्या वाले इस फलक के विपरीत में कौन सा अंक आएगा, ये हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है, सबसे पहले जो कॉमन नंबर है वो ढूंढो, 3 है दोनों में कॉमन। उसके बाद क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो। ये बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है, से आपके डाइस वाले क्वेश्चन, ये ऐसे संख्याओं वाले क्वेश्चन ये कभी गलत नहीं होंगे। 3 के बाद 1, उसके बाद 2, ऐसे यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो। 3, उसके बाद 5, और उसके बाद 6, राइट।
तो 3 इससे क्या पता लगता है कि 1 के सामने है 5, 2 के सामने है 6 और 3 के सामने कौन सा हो जाएगा, जो बचा हुआ नंबर है 4। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 4। अब 4 के आगे पूछा गया, 4 के आगे कौन सा नंबर है ऑपोजिट में, 3। टुक पार्ट इन अ रेस, एक दौड़ में 5 महिलाओं ने भाग लिया। रजनी फिनिश्ड बिफोर मोहिनी, यानी रजनी ने मोहिनी से पहले दौड़ खत्म की, परंतु गीता से पीछे रहती है, बट बिहाइंड गीता, गीता के पीछे है रजनी। आगे देखते हैं, अनीता फिनिश्ड बिफोर संगीता बट बिहाइंड मोहिनी, अनीता ने संगीता से तो पहले फिनिश किया, यानी संगीता के तो पहले आएगी अनीता, लेकिन बिहाइंड मोहिनी, मोहिनी के पीछे। हमको पता है ना लास्ट कौन रहा उस रेस में, सबसे पीछे कौन है। आप इन दोनों डायग्राम्स को एक जगह अगर रखना चाहो तो ये यही वाला ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि गीता, फिर रजनी, फिर मोहिनी, फिर अनीता और फिर संगीता। ये आपका फाइनल ऑर्डर हो जाएगा। अब बताओ सबसे लास्ट में कौन है, संगीता। आंसर हो जाएगा सी। इन क्वेश्चन में आपको मिसिंग नंबर बताना है कौन सा होगा। 9 और 6 से आया 117, 8 और 2 से आया 68, तो यहाँ पे क्या आएगा। 9 का स्क्वायर करो आप, कितना हो जाता है 81, और 6 का स्क्वायर करो कितना हो जाता है 36, दोनों को ऐड करो ये हो जाएगा 117। इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस से इजीली सॉल्व हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई करके देखना है, प्लस करना है या स्क्वायर करना है, क्या करना है। देन ऐसे यहाँ पे 8 का स्क्वायर चेक कर लो, इसको ऐसे 64 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये सही आ गया ना, यानी यही फॉर्मूला चलेगा। तो आगे यहाँ पे देखते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, इसका सही आंसर हो जाएगा 58, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। A woman going with a boy is asked by another woman. एक महिला जा रही थी एक लड़के के साथ, उसे दूसरी महिला ने पूछा कि उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो महिला ने उत्तर दिया, यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वो महिला कहती है, जो वो वुमेन है, मेरे मामा यानी कि इसकी मदर के जो ब्रदर रहे होंगे और उसके मामा के चाचा एक ही हैं, यानी इस महिला के तो मामा हुए, लेकिन वो बराबर हैं किसके, चाचा हुए उस बच्चे के, उस लड़के के, जो भी वो रहा होगा यहाँ पर। इसको किसी और चीज से डिनोट कर देते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो इस लड़के के मामा यानी कि इसकी मदर के जो ब्रदर हुए, उनके वो चाचा लगे, यानी कि उनके फादर के वो ब्रदर हैं, यही इंसान। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देखने में, लेकिन आप इसको सही से बनाओगे तो ये एकदम समझ में आ जाएगा। ये चीज एक ही है, यानी कि जो इंसान की बात हो रही है वो इंसान क्या है, इस महिला के तो मामा हैं, लेकिन इस बच्चे के मामा के चाचा हैं। यहाँ से आप देखोगे तो इससे पता लगता है जो ये इंसान है, जो मामा है, उनकी जो बेटी है उन्हीं का ही बेटा है ये लड़का, यानी उनके बीच में जो रिलेशन हुआ वो हुआ चाची और भतीजे का, आंट एंड नेफ्यू। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, अ वुमन सेड, क्या कहती है एक महिला कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि एक महिला कह रही है किसी इंसान के बारे में बताते हुए कि इसके भाई के पिता। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि महिला एक आदमी के बारे में बता रही कि इसके भाई के पिता, यानी कि दोनों के ही तो पिता हुए ना, दोनों आपस में भाई हैं, यहाँ तक हमने देख लिया। मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो ये जो इंसान है ये उस महिला के दादा के, इनके भी जो फादर के फादर हुए, उनके इकलौते पुत्र हैं, तो वो यही तो इंसान हुआ सेम, यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो गया, वो महिला और वो दोनों लड़के जिनकी बात हो रही थी आपस में भाई बहन हुए। पूछा गया है कि उस आदमी से महिला का क्या संबंध है, तो वो हो जाएगी सिस्टर यानी कि बहन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल बी ट्रू, अगर ये एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, ये व्यंजक अगर सही है तो इनमें से क्या सही होगा। क्या ओ बड़ा है टी से, ओ और टी के बीच में क्या डायरेक्ट सिर्फ ग्रेटर देन का ही साइन चल रहा है, नहीं, ये स्मॉलर देन वाला आ गया, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, एस छोटा है आर से, एस और आर के बीच में क्या एक ही साइन चल रहा है, हाँ, आर या तो बड़ा है और फिर बीच में ये इक्वल लग रहा है और फिर से छोटे वाला लग रहा है, फिर ऐसा आ जाएगा, तो ये एक बार के लिए सही है कि एस छोटा ही आ रहा है आर से। फिर भी चेक करने के लिए सी देखते हैं, टी बड़ा है ए से, क्या टी बड़ा है ए से, नहीं, टी और ए के बीच में एक ग्रेटर और एक लेस देन है,
तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, टी ये वाला गलत हो जाएगा। और डी देखते टी छोटा है आर से, यहाँ भी यही प्रॉब्लम है, टी और आर के बीच में एक बड़ा भी साइन है और एक छोटा भी साइन है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा बी, कि एस छोटा है आर से। इफ प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, यहाँ पे प्लस का मतलब हमें प्लस नहीं लेना, इसका मतलब लेना है डिवाइड। और ये सब साइन दे रखे हैं, तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो जो जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सबको आपको रख के देखना होगा। प्लस की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह एडिशन करना है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड की जगह माइनस। जैसे कि लेट सपोज हम सी में ट्राई करके देखते हैं, आप किसी में भी एक एक करके ऑप्शन से चल सकते हो। तो 15 प्लस की जगह करना है डिवाइड, 5 आ जाएगा आगे। देन फिर हमारा आगे कितना दे रखा है माइनस, माइनस की जगह कितना लेना है हमें मल्टीप्लाई 2, और फिर ये डिवाइड दे रखा है, डिवाइड की जगह क्या लेना है हमको सब्ट्रैक्शन, माइनस कर दो 6। और ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है आपको एडिशन, प्लस कर दो 3। इसका आंसर बताना है कितना होगा। तो 15 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 6, 6 माइनस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, यानी कि सी ही इसका करेक्ट आंसर है। आप और भी ऑप्शन चेक करेंगे इस तरीके से तो वो गलत आएंगे। सुमन रिमेम्बर्स दैट हर मदर्स बर्थडे इज आफ्टर 13 बट बिफोर 17। सुमन को याद है कि उसकी माता का बर्थडे 13 के तो बाद होता है लेकिन 16 से पहले होता है, जबकि उसके भाई को ये याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 के बाद लेकिन 17 से पहले होता है। 14 के बाद लेकिन 17 से पहले। हमको बताना है सुमन की माता का बर्थडे किस दिन होगा। तो देखो 13 और 16 के बीच में सुमन को डाउट है, यानी उसके हिसाब से या तो 14 को है या 15 को है। लेकिन उसके भाई को क्या लगता है या तो 15 को है या 16 को है। तो कॉमन डेट क्या आ गई इसमें से 15। तो सही आंसर हो जाएगा 15 मई को। सी इज द करेक्ट आंसर। जेड्स बर्थडे इज ऑन वेंसडे 26 अप्रैल। जेड का जन्मदिन बुधवार 26 अप्रैल को है। यदि वाई का जन्मदिन 30 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष वाई का जन्मदिन किस सप्ताह में होगा। यानी जेड का तो हमें डेट भी दे रखी है, डे भी दे रखा है, वाई की सिर्फ डेट दे रखी है, उसका डे बताना है। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो हमें ये देखना है कि दोनों के बर्थडेज के बीच में कितने दिन का गैप आ रहा है। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज निकालने हैं टोटल, उसके बाद आप ऑड डेज निकालेंगे। हम पहले क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं ना। तो सबसे पहले देखो 26 अप्रैल को उसका बर्थडे, तो 26 अप्रैल के बाद कितने दिन और बचे उसमें, अप्रैल के महीने में 4 दिन बचे। फिर अप्रैल के बाद मई आ गया 31 दिनों का, जून 30 का, जुलाई और अगस्त 31 के हो गए, देन सितंबर 30 का और अक्टूबर 30 का। इतना हमने देख लिया। तो इसके हिसाब से 30 अक्टूबर को क्योंकि उसका बर्थडे ही है तो 30 अक्टूबर तक हमने ले लिया। टोटल कितने डेज आ गए 187। 187 को हम किससे डिवाइड करते हैं ऑड डेज निकालने के लिए 7 से। 7 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो फिर ये आ जाएगा 7 2 जा 14 और ये हाँ इसमें 5 6 जा 5 इसका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर। इट मीन्स 26 तो पूरे पूरे हफ्ते आ रहे हैं लेकिन 5 ऑड डेज हैं। ऑड डेज का मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा है उस किसी भी हफ्ते से। अब 26 अप्रैल को क्या दिन था वेंसडे था, उससे आपको 5 दिन आगे और बढ़ना है तो आ जाएगा मंडे, यानी कि उसका बर्थडे कब होगा मंडे को। Wheat is related to bread in the same way as sugarcane is related to what? जिस तरीके से रोटी का संबंध गेहूं से है उसी तरीके से गन्ने का संबंध किससे होगा। तो रोटी किस चीज से बनाई जाती है गेहूं से, ऐसे ही गन्ने से क्या बनाया जाता है गुड़। सही आंसर हो जाएगा ए। डिपेंड इज रिटन एज EPHTJJ। हमें देखना है किस तरीके से डिपेंड और इस पूरे जो ये पूरा कैरेक्टर है इसमें क्या रिलेशन रहा होगा, वही हमको ट्रैवल के उसमें निकालना है कि क्या इसका आएगा आंसर। तो डिपेंड हमने लिख दिया। उसके बाद कई बार ना ऐसा नहीं होता कि EPTJJ यहीं से ही शुरू होगा, पीछे से भी स्टार्ट हो सकते पहले EPHTJJ। और अब आप देखो डी में एक जोड़ा आ गया ई, एन में 2 जोड़े पी, ई में 3 जोड़े एच आ गया, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 और फिर 6। एक सही सीक्वेंस आपको मिल गया। यही आपको ट्रैवल के लिए करना है। ट्रैवल में सबसे पहले यहाँ एल से शुरू करो, उसमें +1 करो, 2 3 4 5 और 6 तक ऐड करो। फिर जो ये आया है ये आंसर नहीं है, इसको स्टार्ट यहाँ से करना है, यानी कि एम पहले आएगा, MGYEWZ।
ये हो जाएगा इसका सही आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। आज की इस वीडियो में इतना ही। 25 क्वेश्चंस, ये काफ़ी अच्छे से आपने प्रैक्टिस किए होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें। गूगल प्ले स्टोर से आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।